न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूँ शालू शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं विवेक कृष्ण सक्सेना। देखिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस में नया नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। ज्योति मौर्य लगातार नई नई दलीलें दे रही हैं। अब उनकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक और दलील दी गई कि उनका जो कैरेक्टर है उनको खलनायिका के रूप में पेश किया जा रहा है। फेक खबरें चल रही हैं, मीम्स चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, उनको पूरी तरीके से बंद कराया जाए, रोक लगाई जाए सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ जो इस तरीके की बातें कही जा रही है और कार्रवाई की जाए। इस तरीके की बातें लगातार ज्योति मौर्य करती हुई नजर भी आ रही है। और वो ये भी कह रही है विवेक की, मान लीजिए एक अफसर है, वो जहां भी जाती है तो उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है जो एक अफसर को किया जाता है, क्योंकि उनकी जो एक छवि है वो उस तरीके से बना दी गई है। बिल्कुल शालू, आपको बता दें कि ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पूरा मामला दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि जो भी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मीम्स है और वायरल फोटोज हैं, वायरल वीडियो हैं, जो मतलब फेक न्यूज है, वो सबको हटवाया जाए। सबसे पहली बात तो उनकी यही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इन खबरों के द्वारा उन्हें खलनायिका के रूप में पेश किया गया था। बाकी में जब ज्योति मौर्य का एक पूरा केस आया था तब आपने भी सुना होगा कि आलोक को बेचारा सा बना दिया गया था और ज्योति मौर्य को एक खलनायिका के रूप में कई लोगों ने, उस टाइम खबर आई थी कि कई लोगों ने अपनी बीवियों को वापस बुला लिया कोचिंग पढ़ने से। ठीक है, और उसके पीछे जो रीजन बिल्कुल वो खलनायिका के रूप में पेश किया गया था। रीजन वही दिया गया था कि जैसा ज्योति मौर्य ने किया है वैसा कहीं उनकी बीवी ना कर ले। तो ये सब चीजें हुई है। इसके बाद से ही ज्योति मौर्य का पूरा एक्शन लेने के वो इस मूड में नजर आए। तो देखने वाली बात होगी कि इस पर हाईकोर्ट ने एक नोटिस तो केंद्र को जारी कर दिया है। नोटिस जारी करके उन्होंने पूछा भी है, मतलब ये पूरे मामले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल, पूरे मामले में जवाबदेही भी कोर्ट की तरफ से मांगी गई है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, ज्योति की तरफ से ये जो याचिका दायर की गई है, जो खलनायिका के रूप में उनको पेश किया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर वो सही नहीं है? वो कमेंट कर अपनी राय आप हमें बता सकते हैं। अगर हम विवेक दूसरी तरफ बात करें दोनों के रिश्ते को लेकर, तो अभी तलाक का जो केस है वो कोर्ट में लगातार चल ही रहा है। लेकिन समझौते की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि समझौता हो जाए, जो बच्चियों का जो फ्यूचर है वो। ये तो सालू मैं इसमें कई चीजें हो चुकी हैं। 26 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य मामले में। आलोक मौर्य सब चाहते हैं कि समझौता हो जाए। जहाँ तक ज्योति की बात है, ज्योति पहले भी जो मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि वो उनकी लाइफ, निजी लाइफ है, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ जीना चाहेंगी। तो ये आलोक की तरफ से पहल की जा रही है कि समझौता हो जाए, लेकिन लगता नहीं अब इस मामले में कोई समझौता होगा, क्योंकि मामला काफी बढ़ चुका है। आलोक मौर्य लगातार ने कई ऐसे मामले उछाले, फिर वापस ले लिए, तो फिर समझौते की गुंजाइश काफी कम नजर आती है इस पूरे मामले। देखिए, जहाँ तक ज्योति मौर्य की छवि खराब करने की बात यहाँ पर की जा रही है, वो शुरुआत जो होती है वो उन्हीं के घर से होती है। उनके जो पति है आलोक मौर्य, वो आरोप लगाते हैं और उन्हीं आरोपों को फिर वापस ले लेते हैं। तो छवि तो एक तरीके से कहे कि घर से ही खराब हुई है। नहीं शालू, छवि नहीं, वो एक, मैं तो इस चीज को ही मानूंगा कि भाई आलोक मौर्य ने जो किया, जो उनके साथ बीत रही थी, वो उन्होंने लोगों को बताया। भाई दर्द था आलोक का जो मीडिया के सामने चलता, दर्द बता दिया, लेकिन अपने जो बयान है उनसे भी नहीं पलटना चाहिए। नहीं, जब दर्द बताया आलोक ने तो वो जनता ने, आम लोगों ने एक अपने माइंड में एक कैरेक्टर फिट कर लिया कि ज्योति मौर्य ने पूरा मामला किया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा शालू, कि ताली है वो कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कुछ गलती आलोक की भी रही होगी, कुछ ज्योति मौर्य की भी रही होगी और कुछ मनीष दुबे की भी रही होगी जी। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सिर्फ ज्योति मौर्य पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ज्योति मौर्य ने पूरा ये केस किया। आलोक की भी कुछ ना कुछ गलती रही होगी। ये आलोक जानते होंगे, ज्योति मौर्य जानती होंगी कि वो गलती क्या है। तो दूसरी बात आते हैं, आप जो कह रही हैं कि छवि ज्योति मौर्य की अभी भी एसडीएम की है, अभी भी एसडीएम बनी हुई है, आराम से वो अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं,
अपने जो काम काज है उनको जी। निर्वाह भी कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, इस मामले में नए नए अपडेट भी निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी जैसा कि हमने बताया भी कि याचिका कोर्ट में ज्योति मौर्य की तरफ से दाखिल की गई, खलनायिका के रूप में उनको पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन दोनों के तलाक केस की, तो इस पूरे ये जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य सही है, आलोक मौर्य सही है, मनीष दुबे सही है। गलती कहीं ना कहीं तीनों में से किसी की भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है ये गलत है, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। और ये जो फैसला है वो कोर्ट का है, तो कोर्ट के ऊपर ही हमें इस फैसले को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप लोगों की क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।